शतमञ्चमामि गङ्गे शतमञ्चमामि गङ्गे शतमञ्चमामि गङ्गे शतमञ्चमामि गङ्गे देवी विष्णुदी नदीश्वरी गङ्गे वेदश्री सुसरदा स्वरध्वनि गङ्गे गंगा गंगे श्रीगंगा विष्णुपदा रेणुपदा गंगे शतमञ्चमामि गङ्गे शतमञ्चमामि गङ्गे शतमञ्चमामि गङ्गे शतमञ्चमामि गङ्गे। मैं गंगा माई, आपकी गंगाबाई, भीष्म पितामह जिसे आप देवव्रत के नाम से जानते हो, उसकी गंगा माई, मेरे किनारों पर रहने वाले हर जीव जंतु की गंगा माई। हाँ, मैं ही हूँ गंगा मैया। नमस्कार, मेरा नाम लक्षिता नारंग है और मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ अपना महाभारत के एक पात्र का अभिनय है जो कि है गंगा मैया। तो आइए अब हम इससे आरंभ करते हैं। किस हिंदू धार्मिक किताब में मेरा उल्लेख या वर्णन ना हुआ हो, वेद, पुराण, कथाएं और भजन, किंतु एक धार्मिक पाठ जिसमें कहानी मुझसे संबंधित नहीं थी अपितु मैं उसका हिस्सा थी। हाँ, वह हिंदू ग्रंथ का सबसे बड़ा और लंबा महाकाव्य महाभारत है। मेरा चरित्र कहानी में तब आया जब मेरे स्वामी शांतनु मेरे घाट पे आए और मुझे मेरे मानव रूप में देख मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रखने लगे। उन्होंने मेरे सामने धन, संपत्ति, राजकाज एवं अपनी राजगद्दी तक छोड़ने का निर्णय ले लिया था। बस वह चाहते थे कि मैं उनकी रानी बनूं। मैंने उनका प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले 2 शर्तें रखी कि मेरे कर्म जैसे भी हो आपको उन्हें स्वीकार करना होगा और मुझसे मेरे मूल निवास के बारे में कोई सवाल नहीं करना होगा। वह शर्त मान गए और उन्होंने मुझसे विवाह कर लिया। मेरा पहला पुत्र होने पर मैंने उसे पानी में बहा दिया। जैसे ही मेरी संतानें मृत्यु को प्राप्त हुई, मेरी 8वीं संतान के साथ भी मैं वही करने जा रही थी कि उन्होंने अपना वचन तोड़ दिया और मुझे मेरे पापों की वजह जानने की कोशिश की। वह सोच में पड़ गए कि मैं हल्की मुस्कुराहट अपने बच्चों को मार के क्यों दे रही हूँ। तब मैंने अपने माँ नदी के रूप में आई और उन्हें अपना परिचय देने के बाद कहा, मुझे देवों ने मानव के रूप में भेजा था, धरती पर भेजा था। मैं उन्हें जन्म दे मृत्यु को प्राप्त कर सकूं और वह ऋषि के श्राप से मुक्त हो और वापस देव बन जाए। कौन जानता था कि मैं वापस गंगा बन जाऊंगी और मेरी 8वीं संतान भीष्म पितामह वचन हेतु कल को बालों की शैया में सो जाएगी। वह हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठने से इनकार कर अपनी भीष्म प्रतिज्ञा का पालन करने में जुटा रहा। वह चाहता था कि उसकी परिवार और हस्तिनापुर उसकी राजधानी सदैव खुश रहे और उसकी वजह से उसके परिवार को कोई आपत्ति ना हो। इस महाकाव्य में मेरे बेटे ने कितने दुख सहे वो मैं ही जानती। खैर, उसका ऋण चुकाना तो असंभव है, किंतु उससे लड़ते देख मुझे ये ख्याल आया कि जब महाराज भागीरथ मेरी तपस्या कर
मुझे धरती पर स्वर्ग से ले आए थे, मेरी धारा में कुछ विचित्र बदलाव आए थे। महाभारत से लेकर मैं आज भी अपनी शुद्धता और स्वच्छता के लिए लड़ रही हूँ। मेरी आप सभी से ये विनती है कि आप मुझे स्वच्छ रखें। मैं भारत की एक अनमोल और अनोखी धरोहर हूँ। धन्यवाद।